तो नमस्ते गाइज। तो आज हम 17 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के तरीका से हम जानेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पहली परत निम्न की है। तो वो जस्ता की है, निम्न की माने जस्ता की है। इसका राइट आंसर था जस्ता। तो चलिए जस्ता क्यों है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया द्वारा जस्ते की एक पहली परत चढ़ाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन टेंस है, तो इसको हम छोड़ के चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर भी क्वेश्चन टेंस है। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। इसका राइट आंसर था आपका श्रीनगर कन्याकुमारी। तो श्रीनगर कन्याकुमारी क्यों है, चलिए जानते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। उत्तर दक्षिण गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के माध्यम से उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस गलियारे की बीच की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। तो आप समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है। तो वो था आंसर में आपका शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। तो ए बी दोनों था, ऑप्शन में था ए में था शिक्षा, बी में था प्रशिक्षण, सी में था ये दोनों। तो ये दोनों था। तो चलिए हम 21 नंबर को विस्तार से जानते हैं। तो विस्तार से जानेंगे 21 नंबर को कि मानव पूंजी में निवेश का जरिया शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। एक बार और हम जान लेते हैं। मानव पूंजी में निवेश का जरिया शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो क्या नहीं था आंसर में, पशुपालन। पशुपालन क्यों नहीं है, चलिए विस्तार से समझते हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। व्यापार तथा संदेशवाहक तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। एक बार और जान लेते हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। व्यापार तथा यातायात तथा संदेशवाहक तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो समझ गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर था राइट, जर्मनी में। तो जर्मनी में क्यों, तो चलिए उसको हम विस्तार से समझते हैं। 1920 में नाजी पार्टी जर्मनी में स्थापित हुई थी। जर्मनी नाजी पार्टी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था।
तो आप समझ गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 23 नंबर को हम बता दिए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो ए में है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो यही आंसर था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं वन, तो वो कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। अब क्यों फैले हैं, 24 नंबर का विस्तार से समझते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो प्रतिष्ठा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर में था डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। चलिए हम 25 नंबर को विस्तार से समझते हैं। ये थोड़ा कहीं लंबा है, लिख लीजिए। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया। डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के माध्यक्ष के अध्यक्ष है। इन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की। इसीलिए तो दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का राइट आंसर डॉक्टर साइरस पूनावाला सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत का तंतु बना होता है किससे? टंगस्टन का। तो विद्युत का जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर को हम विस्तार से भी समझ लेते हैं। चलिए 26 नंबर को हम विस्तार से समझते हैं। विद्युत का तंतु फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होता है, यानी लगभग 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तापी चाहिए। तो 26 नंबर हो गया है। 27 नंबर मैथमेटिक्स है, तो वो तो आप बना ही लीजिएगा। हम 29 नंबर को बताते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन तारापुर केंद्र है, कहाँ पे है? आणविक शक्ति का। तो दोस्तों तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तारापुर महाराष्ट्र आणविक शक्ति का केंद्र है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। आप सब समझ गए हैं। 28 नंबर 29 नंबर हो गया। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लीलाधर जगुडी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था आपका पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसको हम विस्तार से समझते हैं, फिर नए वीडियो मिलेंगे। तो लीलाधर जगुडी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और गिरजा कुमार मथुरा
माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कि कौन केदारनाथ का है, तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, फिर नए वीडियो मिलेंगे।